हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर इस फ़ोटो को हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना होगा तो किस तरह हम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग को। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, लिमिट को सेट कर लेना है, यूनिट को। तो LIM इंटर, इसको हम लोग करते हैं 10, इंटर। अपर लिमिट हम लोग 600, 600 इंटर। UN इंटर, ये सब सही है। इसको जो है यूनिट और टू स्केल जो है इसको हम लोग को मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब सही है, ओके कर देना है। प्रिसीजन को थोड़ा कम कर देते हैं, ओके, ठीक है। Z इंटर फॉर जूम, A इंटर फॉर ऑल, पैन, ESC कैंसिल कमांड। देन अब हमें डी सेटिंग करना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो DAC इंटर। यहाँ पर हम लोग को डायनेमिक इनपुट में जाना है। डायनेमिक इनपुट में जाने के बाद पॉइंटर इनपुट होगा, इसमें आपको पॉइंटर इनपुट के सेटिंग पे जाना है। और यहाँ पर आपका पहले से रिलेटिव कोऑर्डिनेट होगा, उसको आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पर क्लिक कर देना है और ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके कर देना है, ठीक है। उसका इसको भी ओके कर देना है। अब क्या करना है, हम लोग को लाइन कमांड लेना है, L इंटर। अब हमको पहला कोऑर्डिनेट देना है। तो जैसा कि हम लोग फिगर देख रहे हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम 10, 10 लिए हैं तो अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें ये 17, 170 और 170, 17 दूना 34 होता है, यानी कि 340 हुआ। 340 प्लस 10, 350 किस डायरेक्शन में है, तो X डायरेक्शन में। Y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 350, 10 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डाल कर देखते हैं। 350, 10 इंटर। सॉरी माय मिस्टेक। हम लोगों ने पहला यूनिट तो डाला ही नहीं, पहला कोऑर्डिनेट नहीं डाला, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हुई। तो 10, 10 इंटर। अब हमको डालना है 350, 10 इंटर। देखिए बनकर रेडी हो गया। नीचे वाला लाइन आपको नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड। अब ठीक है। अब ऊपर का कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो Y डायरेक्शन में चेंजेज हो रहा है। तो कितना हुआ, 240 और 10, 250। तो X डायरेक्शन में उतना ही कोऑर्डिनेट रहेगा, कितना होगा, 350, 350, 200 कितना था, 240 और 10, 250, 250 इंटर। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, उस पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट था 350 और Y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट था 240 प्लस 10, 250। अब यहाँ पे X डायरेक्शन -X डायरेक्शन में जाना है, तो इसको अगर आप माइनस कीजिएगा, ये 200 और ये 7 दूना 14, यानी कि 340, यानी कि देखिए नीचे है 17 दूना 34, 340 ये हुआ।
तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसकी वो 10 हो जाएगा, 10 कॉमा, और ये वाई का कोऑर्डिनेट 250 का 250 ही रहेगा। ठीक है, तो 10 कॉमा 250 इंटर। ठीक है, अब इसको या तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर से कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने 10 कोऑर्डिनेट 10 कॉमा 10 10 कॉमा 10 इंटर। देखिए आपका ज्वाइन हो चुका है। अगेन फिर से इंटर, कमांड को कैंसिल करने के लिए। ये हमारा बनकर रेडी हो गया आउटर सरफेस। अब हमें सर्कल बनाना है, तो इस सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, गेस कीजिए आप। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पे और कोई तो बनाना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ 3 सर्कल और इसके अंदर बनाना है, हमारा फिगर बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 कॉमा 10 था। ठीक है, यहाँ पर 10 कॉमा 10 था। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 170 ये है दिया हुआ। तो एक्स डायरेक्शन में 170 और वाई डायरेक्शन में ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, ये अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक का 120 है, इसमें से अगर 20 माइनस करते हैं तो बचेगा यहाँ तक का 100। इसमें ये जो कर्सर जो हाथ का दिख रहा है उसके ऊपर आपका 100 है, तो 100 के अंदर में सर्कल 50-50 में बना होगा तो 50 होगा, तो 50 प्लस 20 यानी कि 70। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर्कल का, 170, सॉरी 170, इधर 10 था ना, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 10 कमा 10 से था, इसलिए 10 उसमें हमेशा ऐड करना पड़ेगा हर कोऑर्डिनेट में। तो 170 प्लस 10 180 कॉमा वाई डायरेक्शन में कितना है तो 20 और ये 50 यानी कि 70 और 10 80। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किए, उसके बाद 180 कॉमा 80 इंटर। देखिए हमारा ये पॉइंट मिल चुका है। अब हमें देखना है कि इसमें रेडियस दिया गया है 50, इसका रेडियस 50, सबका रेडियस 50 ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डायमीटर पे है आर इंटर, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी रेडियस ही है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50 इंटर। आपका ये सर्कल बन गया। अब 2 और सर्कल बनाना है, तो उसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10 कमा 10 से ये पॉइंट था, तो इससे कितने हाइट पर ये है, तो यहाँ देखिए इसके सामने ये है 170, तो 170 और 10 कितना हुआ 180। तो ये वाई का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स से कितना दूर है, यहाँ से ये कितना दूर है, तो ये 70 है, तो 70 प्लस 10 80, 80 कॉमा ये हो गया 10 10, तो 10 और प्लस 70 यानी कि 80 कॉमा हाइट हो गया आपका 170 और प्लस 10 180, 80 कॉमा 180 यानी कि हम लोग फिर से सी इंटर 80 कॉमा 180 इंटर। ठीक है, ये भी आपका 50 का ही रेडियस का है इंटर। ठीक है, अब फिर से हम लोग सर्कल लेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा कि देखिए पहले तो हम एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं, वो एक्स डायरेक्शन में आपका 80 ही होगा। 80 क्यों होगा, सॉरी 80 नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये 70 था ये 10 था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 200 हो गया 270 हो गया, यहाँ पे ये सेंटर है ना, तो 200 ये और ये 70, तो यहाँ से 200 270 पे यहाँ आ जाएगा, इसके सामने है ये 270 प्लस 10 यानी कि 280 हो गया। 280 और डिस्टेंस कितना है तो 170 प्लस 10 यानी कि 180, 280 कॉमा 180, 280 कॉमा 180 इंटर। इसका भी रेडियस जो है 50 है, 50 इंटर। देखिए हमारा ये सर बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमें और क्या करना है कि यहाँ पर एक एक्सिस लाइन भी बनाना है जो इससे कनेक्टेड हो। ठीक है, मेजरमेंट के लिए
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेयर को नया लेयर बना लेते हैं अपना एक्सिस के लिए। इसको नेम दे देते हैं हम लोग एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कंटिन्यूस लाइन है, यहाँ पे आपको लोड करना है और यहाँ पे आपको सेंटर वाले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना है सेंटर और उसके बाद इसको ओके कर देना है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए एक्सिस पे। अब एल कमांड लेते हैं और पहला जो हम लोग का करना है वो इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ है। चलिए इसका सेंटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पहले ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं और इसका डिस्टेंस कुछ यहाँ तक लाकर छोड़ देते हैं। ओके, अगेन इंटर, कैंसिल हो गया कमांड। नेक्स्ट लाइन जो है हम लोग का वो दोनों यहाँ से और यहाँ से दोनों बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि एक सीधा कंटिन्यूस लाइन है, कोई ब्रेक लाइन नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक ऐसा सेटिंग नहीं दिखा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फिर से एल इंटर, देन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर नीचे आना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेंट होता है उसको ऑन कर देना है, ठीक है। और एक इंटरसेक्शन को, इन सभी को ऑन कर दीजिए ताकि आपका जो क्वाड्रेंट है वो पता चल जाएगा। और जस्ट इसको इस साइड से लेकर ऐसे करेंगे तो हमारा डिस्टेंस दोनों बराबर रहेगा। इंटर, अगेन इंटर, इस पॉइंट से लेते हुए अगर ऐसे लाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा दोनों का लाइन क्या है। तो यहाँ पर इसके सेंटर पे लाएंगे और उसके बाद अब इसकी इधर करेंगे, इसके इधर, तो ये हो जाएगा। अगेन इंटर, नेक्स्ट क्या है, ये सर्कल और ये सर्कल कनेक्टेड है और ये सर्कल से बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये सर्कल भी निकला हुआ है, ठीक है। अगेन इंटर, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ कर देते हैं, इंटर, अगेन इंटर, यहाँ से हम लोग यहाँ की तरफ इंटर, अगेन इंटर, अगेन इंटर। देखिए तीनों सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, देन अगेन इसको कनेक्ट करेंगे और इसके बराबर लाने के लिए यहाँ पे जाने के बाद इसके कॉर्नर पे और इधर की तरफ स्लाइड करने के बाद क्लिक कर देना है। अगेन इंटर। अब हमें क्या छूट रहा है, तो एक और लाइन छूट रहा है, तो यहाँ पे जाना है सेंटर पे और यहाँ से लेकर इंटर, ठीक है। तो लगभग हमारा फिगर बनकर रेडी हो चुका है। बस देखिए अब आपको नहीं दिख रहा था तो ये इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। सेंटर लाइन अब आपको दिख रहा है, जूम करने पे थोड़ा वो कम जूम था, इस वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है।